नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहा जाता है कि किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना काफी आसान होता है क्योंकि खुद पर उसका लोड नहीं आता। राजनीति में भी कुछ इसी तरह का चलन देखने को मिलता है, जहां पर हर बार कोई किसी दूसरे के नाम का सहारा लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने की कोशिश में लगा रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्योंकि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही उस पर संकट मंडरा रहा है कि कर्नाटक की सरकार कभी भी गिर सकती है। अब एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार जिसने ये कहा है उसको लेकर पूरा खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे कर्नाटक में सियासी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक सरकार पर मंडराया खतरा, डिप्टी सीएम के दावों से मचा हड़कंप, कांग्रेस सरकार गिराने की हो रही साजिश, कर्नाटक में बदल रहे सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव के बीच में कर्नाटक सरकार पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम ने ऐसा दावा किया है जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर में आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिनों पहले की बात याद दिला देते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने एक बयान से सियासी हलचल तेज कर दी थी और कहा था कि कर्नाटक की सरकार जल्द ही गिरने वाली है। अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे की पूरी कहानी और बयान से आपको आगे रूबरू करवाएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का जो बयान आया है उसने सियासी अटकलबाजियों का दौर शुरू कर दिया है। तो चलिए पहले आपको डीके शिवकुमार के बयान से रूबरू करवाते हैं। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जो दावा किया है उसे सियासी हड़कंप मच गया है क्योंकि डीके शिवकुमार के मुताबिक कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार को कथित काले जादू से गिराने की साजिश रची जा रही है और यही डर डीके शिवकुमार को सता रहा है। डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि केरल से कर्नाटक सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रची जा रही है। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए तंत्र मंत्र, काला जादू और यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके विरोधी राज्य केरल में इसके लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही इसके लिए पशु बलि भी दी गई है। यह दावा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने किया है। उन्होंने 31 मई को दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ केरल के एक मंदिर में शत्रु भैरवी यज्ञ नामक अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें पशुओं की बलि दी जाती है। उन्होंने किसी का नाम उजागर किए बगैर आरोप लगाया कि कर्नाटक में कुछ नेता यह काम करा रहे हैं, इसके लिए अघोरियों की मदद ली जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिवकुमार आजकल एक ब्रेसलेट भी पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में वो ब्रेसलेट भी दिखा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केरल में मेरे खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है। किसी ने मुझे लिखित में इस बात जानकारी दी है, किसी ने मुझे बताया कि यह पूजा कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है। कांग्रेस नेता ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह उनके और मुख्यमंत्री के खिलाफ किया जा रहा है। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने मीडिया को बताया कि मेरे पास पक्की जानकारी है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केरल के एक मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर काला जादू किया गया था। इसके लिए राजकटक और मरण मोहन स्तंभ यज्ञ किया। केरल में किए जाने वाले काले जादू के क्रियाकलापों से अवगत लोगों ने हमें यज्ञ करवाने वालों की जानकारी दी। यह शत्रु भैरवी यज्ञ किया गया है जिसमें उन्हें और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने यह भी आरोप लगाया कि इस तंत्र मंत्र में अघोरे शामिल हैं और साथ ही यहाँ पशु बलि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ अघोरियों की तरफ से किए गए हैं और हमें पता चला है कि पंच बलि अनुष्ठान भी किया गया है। इसमें 21 बकरियों, 3 भैंसों, 21 काली भेड़ों और 5 सुअरों की बलि दी गई। उनको जो करना है करने दीजिए। जिन शक्तियों पर हम विश्वास करते हैं वे हमारी रक्षा करेंगी। मैं हमेशा घर से निकलने से पहले पूजा करता हूँ। डीके शिवकुमार ने यह नहीं स्पष्ट किया कि कौन उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए यह यज्ञ और तंत्र मंत्र करवा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह यज्ञ लगातार चल रहा है और उन्हें इस विषय में जानकारी देने जाने वाली एक आदमी से मिल रही है।
उन्होंने कहा कि यह पूरा काम एक नेता के आदेश पर हो रहा है। शिव कुमार ने यह कहा कि वह घर से निकलने से पहले हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि वह इस प्रकार के काले जादू में विश्वास नहीं करते और मात्र भगवान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर भगवान और आम जनता का आशीर्वाद है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा या जद यानी कि इसके लोग ऐसा कर रहे हैं, शिव कुमार ने कहा, मैं जानता हूं कि यह कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, इसमें कौन विशेषज्ञ है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप यानी मीडिया इसे कहीं और ले जाएंगे। आपको भी पता होगा कि ये लोग कौन हैं। इस सवाल के जवाब में कि क्या इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक लोग नहीं तो और कौन ऐसा करेगा। राजेश्वरी मंदिर के निकट जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपनी सरकार के खिलाफ साजिश की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब आपको एकनाथ शिंदे के उस बयान के बारे में बताते हैं जिससे डीके शिव कुमार के बयान को जोड़ा जा रहा है। दरअसल अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा पलटवार किया। सिद्धारमैया ने कहा है कि सीएम शिंदे अपने चिंता करें और सरकार चलाएं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी। अब सीएम शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने मैसूर में कहा कि पहले उन्हें अपनी सरकार बचाने दीजिए, शिंदे को इस बारे में बोलने दीजिए। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सदस्यों वाले विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटें जीती थी। इसके बाद सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने थे। कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा की एक रैली में कहा था कि उनकी हालिया कर्नाटक यात्रा के दौरान ऑपरेशन नाथ यानी कि एकनाथ के बारे में चर्चा हुई थी। शिंदे ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में उठापटक होगी और कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी है वैसे ही कर्नाटक में होगा। सीएम शिंदे इस बयान के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं गिरने देंगे। सिद्धारमैया ने पिछले साल 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उन्होंने 13 मई 2018 से लेकर 17 मई 2018 तक सरकार चलाई थी। शिंदे ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा ऐसे वक्त पर किया है जब सीएम सिद्धारमैया उसी महीने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने वाले थे। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, इसके लिए वोट पड़ चुके हैं। सिद्धारमैया ने सीएम शिंदे के बयान पर कहा है कि उनका कोई भी विधायक बिकने को तैयार नहीं है। यहां महाराष्ट्र जैसा कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे 20 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। अगले महीने शिंदे बतौर मुख्यमंत्री अपने 2 साल पूरे करेंगे। वैसे ये भी पहली बार नहीं था जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गिरने की चर्चाएं शुरू हुई हो। इससे पहले अप्रैल के महीने में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टुडे टीवी के एक विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों को जहाज से कूदने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। यह प्रतिक्रिया तब आई जब सिद्धारमैया से भाजपा के बारे में पूछा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सबसे पुरानी पार्टी कर्नाटक में लोकसभा चुनाव हार जाती तो उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि वे पिछले 1 साल से मेरी सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। उन्होंने कोशिश की और असफल रहे। यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव हारने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए गिरना आसान होगा, सिद्धारमैया ने मजबूती से इसे खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा संभव नहीं है, हमारे विधायक नहीं छोड़ेंगे, एक भी विधायक हमारी पार्टी नहीं छोड़ेगा। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये तो रही कांग्रेस सरकार पर खतरे की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई मामलों को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में रही है। लेकिन इस बार क्या डीके शिव कुमार की कोई बड़ा खेल करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जिसका इशारा उन्होंने अपने नए आरोप से दे दिया है। बहरहाल की राजनीति है, यहाँ पर वो होता नहीं है जो दिखता है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।